आज का लोकेशन घोराडेश्वर गुफा मंदिर। मेरे पेरेंट्स के घर से ये लोकेशन हार्डली 2 किलोमीटर है। अगर आप पुणे से इस लोकेशन पर जाना चाहते हैं तो आपको 1 से 2 घंटा जरूर लगेगा। गूगल मैप्स पे ये लोकेशन बहुत ही एक्यूरेटली दिखाया गया है। आप इसे फॉलो करते हुए भी यहाँ पहुँच सकते हैं। वीडियो आगे शुरू होने से पहले कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है। ये मंदिर एक पहाड़ पर स्थित है, तो आपकी तैयारी भी वैसी ही रखिएगा। मंदिर तक जाने के रास्ते में सीढ़ियाँ और थोड़ा सा कच्चा रास्ता भी मिलेगा। सो ऑल सेट टू गो, रेडी। मम्मी अभी एक्साइटेड हो ऊपर जाने के लिए। तो कितने सालों बाद जा रही हो? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए? मेरे को 2-4 साल हो गए शायद जाए। चलो Let's go. लेट्स गो। अच्छे शूज, पानी की बोतल, खाने पीने का सामान अपने साथ कैरी कीजिएगा। आप यहाँ फैमिली, पार्टनर्स और बच्चों के साथ भी आ सकते हैं। ये ट्रैक बहुत ही बेसिक लेवल वाला है। यहाँ पे परेशानियाँ आपको शायद ही आए। रिकमेंडेड है कि आप मॉनसून और विंटर में यहाँ आए। चलो वी हैव रीच्ड, लेट्स गो। मंदिर तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं और सीढ़ियों वाला रास्ता सबसे आसान है। ऊपर कुछ भी खाने पीने का सामान आपको शायद ही मिले। यहाँ कोई एंट्री फी नहीं है और इस जगह आप दिन के समय ही आए तो ज्यादा बेहतर है। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए पार्किंग स्पेस भी है। आपको ऊपर पहुँचने में करीब 1 घंटा लगेगा और मंदिर शिवरात्रि और श्रावण मास में खुला रहता है। बाकी समय इसकी बंद होने की आशंका है। और आखिरी, प्रकृति हमारी माता है तो कृपया इसे दूषित ना करें। कचरा कूड़ा ना फैलाएं। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। घोराडेश्वर भगवान की जय। ज्यादा भीड़ नहीं है आज। घोराडेश्वर मंदिर एक परफेक्ट स्पॉट है जहां आप सनराइज विटनेस कर सकते हैं। खूबसूरत नज़ारों के साथ ये जगह एक प्राचीन वास्तविकता भी रखता है। मैं मानती हूँ कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उनका दिल तो बच्चा बनता जाता है। आप ही देख लीजिए मैं क्या कह रही हूँ। क्या चल रहा है आपका? हाँ, आता हो फाइनली। ओ मैन, आई लव हर। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इस जगह का जादू आप पे चलने लगता है। आज मैं खुश और एक्साइटेड तो बहुत हूँ। हालांकि मैं यहाँ पे बहुत बार आ चुकी हूँ, लेकिन आज कुछ अलग ही एक्साइटमेंट हो रही है। हो भी क्यों ना, क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ अपने परिवार के साथ। मॉनसून में यहाँ के नज़ारे मजेदार होते हैं। बारिश की वजह से छोटे छोटे वाटर स्ट्रीम्स भी यहाँ फॉर्म होते हैं। करीब 400 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप मंदिर पहुँच जाएंगे। चले? चलो। This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many. थोड़ा सा भी यहाँ पे रुके हैं, हाफ वे देयर, और थोड़ा सा भी कुछ खाते हैं। लुक एट द व्यू गाइस। Wish that I could stay in this moment forever, so I
monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need until my heart gives. पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, लेकिन अगली बार पक्का उनके साथ ज़रूर आऊँगी। अपने साथ इलेक्ट्रोलाइट ज़रूर कैरी करिएगा। मंदिर तक जाने का जो ट्रेल है वो भी काफ़ी सुंदर है। ये जगह ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। मंदिर को अच्छे से मेंटेन करने के लिए ASI को और ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। इन गुफाओं को शेलारवाड़ी केव्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं मंदिर की। ये गुफा जिसमें ये मंदिर बना है, एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है। अब आते हैं इसके ऐतिहासिक और प्राचीन मान्यताओं पे। ये जगह दो धर्मों से जुड़ी है, हिंदू और बौद्ध। हिंदू लेजेंड के हिसाब से गुफा का ढांचा और प्रभु महादेव का शिवलिंग एक ही पत्थर से बना है। इस हिसाब से गुफा और मंदिर लगभग एक ही समय पहले बनाया गया है। बाद में यहाँ बौद्ध धर्म का डोमिनेंस भी हुआ, लेकिन अब यहाँ हिंदू धर्म का मान है। हिंदू कहानी के अनुसार पुरातन काल में कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि महामारी, सूखा, प्राकृतिक आपदाओं के चलते सब नष्ट होने लगा। नदियां सूख गई, पेड़ पौधे और वन जल गए, कई प्राणी विलुप्त हो गए और उस समय बहुत ही अनोखे पंछी भी विलुप्त होने लगे थे, जैसे कि द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मराठी में इस पंछी को घोरड कहते हैं। इसी को रोकने के लिए गांव के लोगों ने कई पूजा, कई अर्चना की, लेकिन असफल रहे। अपनी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए घोरड यानी कि बस्टर्ड ने यहाँ तपस्या और महादेव की पूजा की और इस पंछी के तपस्या को देख महादेव प्रसन्न हुए, मनवांछित आशीर्वाद भी दिया। घोराडेश्वर, घोरड मतलब द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो एक पंछी है, और ईश्वर यानी कि महादेव को कहा गया है। पंछियों और प्रकृति के देवता घोराडेश्वर महादेव। इट इज सेड दैट संत तुकाराम महाराज यहाँ तपस्या करने आते थे और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी यहीं हुई। अब बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं। बौद्ध धर्म के हिसाब से इन गुफाओं को चैत्य गृह भी कहा जाता है। इन गुफाओं के दीवारों पर कुछ इंस्क्रिप्शंस भी मिलेगी जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने लिखी थी, जो ये दर्शाती है कि ये जगह एक प्रेम का प्रतीक है जो वो गौतम बुद्ध के लिए महसूस करते थे। बहुत सारी बौद्ध धर्म से जुड़ी चीजें यहाँ आपको देखने मिलेंगी, स्तंभ, प्राचीन लिखाई और भी बहुत कुछ। खैर, ये हुआ हिंदू और बौद्ध धर्म का इतिहास जो इस घोराडेश्वर मंदिर से जुड़ा है। This place is around 500 meters above sea level. करीब 40 से ज्यादा एक्सकेवेशंस यहाँ हुए हैं। हालांकि इसमें 3 गुफाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं। सबसे पहली गुफा है ये मंदिर, जहाँ पे हम दर्शन के लिए गए थे, और दूसरी गुफा है जिसमें तुकाराम महाराज, प्रभु विठल और माता रुक्मिणी जी को यहाँ रखा गया है। ये मेन मंदिर जहाँ हम गए थे, उसके ऊपर एक और मंदिर है जहाँ पे महादेव विराजमान है। तो ये 3 गुफाओं के नक्शे को आप देख सकते हैं। जो गुफा मेन मंदिर के ऊपर स्थित है, जहाँ एक और शिवलिंग है, उन दीवारों पर मराठी नागरी लिपियों से कुछ चीजें लिखी गई हैं। उनका अनुवाद कुछ इस प्रकार है। तो हम एक एक्टिविटी यहाँ पे करने वाले हैं। ये सबसे पहली एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में मेरे हाथ में जो 3 पर्चे देख रहे हैं, इस पर्चों पे हम तीनों ने एक एक अपना मैनिफेस्टेशन लिखना है और इस मैनिफेस्टेशन को एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं दिखाना है और उस पर्चे को इस पीतल वाले डब्बे में अच्छे से फोल्ड कर रख देना है और किसी एक अमेजिंग या फिर यूनिक पेड़ के नीचे हमें इसे गाड़ना है। आप लोग को समझा है ना क्या एक्टिविटी करनी है आप लोगों को? ओह यस, ठीक है। चलो ये लो मम्मा आपका पर्चा, ये ले। सब एक एक करके रखेंगे, एक ही पेन लेके आई हूँ मैं, ठीक है? एकदम सीक्रेट वाला मैनिफेस्टेशन है, किसी को कोई दिखाएगा नहीं, अच्छे से फोल्ड करके रखना।
गया आपका लिख के? हो गया। एक्चुअली में इसका सिग्निफिकेंस बस इतना ही है कि हम हर बार जाके महादेव को मांगते हैं कि हमें ये करना है। इस बार हम खुद मैनिफेस्ट करेंगे और इसके साक्षी होंगे महादेव। All the chips are inside. Let's seal it. Treasure is sealed. Yes. अरे मम्मी नहीं देख रहे खोल के। मम्मी को डर लग रहा है कि उनकी चिट खोल के देखेंगे। मम्मी मैंने देखा नहीं ना, उसको भी रोक दिया ना मैंने। ए इधर आ। मम्मी आप इधर आओ। देखो ये वाला ट्री है, यहाँ पे मम्मी ने थोड़ी जगह बनाई है। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट टास्क इज डन। सो हाउ आर यू फीलिंग? कैसा लग रहा है? from within. सेकेंड एक्टिविटी जो हमने की वो है स्टोन बैलेंसिंग। एक्चुअली कई सारे धर्मों में स्टोन बैलेंसिंग के ऊपर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें लिखी गई हैं। बट सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये चीज़ लगी कि जब आप ये स्टोन बैलेंसिंग वाली एक्टिविटी करते हैं तब आप किसी एक रीज़न की वजह से अपनी लाइफ को बैलेंस करना भी सीख जाते हैं। तो इज़न्ट दैट इंटरेस्टिंग कि इस एक्टिविटी के साथ आप अपनी लाइफ भी बैलेंस कर रहे हैं। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप प्लान कर सकते हैं। ये तो कुछ एक्टिविटीज़ हो गई। मुझे बहुत मज़ा आया है इन एक्टिविटीज़ को मेरे फैमिली के साथ करके। अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ डू शेयर। वैसे आप इस इन्फॉर्मेशन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं। This is a good day as any to start the rebuilding of life.